एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष टीआईटी एजुकेशन में। तो आज हम जानने वाले हैं एनालॉग कंप्यूटर और उसके कुछ प्रकार और कुछ एग्जांपल्स। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स को लेके कई लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है डेफिनेटली एनालॉग कंप्यूटर्स के हैं क्या नहीं है, हम क्या वाकई में इनका यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियोज़ बनाई है, क्योंकि कई बार हम स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे हैं तो एनालॉग कंप्यूटर्स में कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स है क्या, उनके उदाहरण से हम एक्चुअली इसको समझने वाले हैं। वाकई में क्या हम इनका यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम एक्चुअली यहाँ जानेंगे। तो अपने वीडियो को अंत तक बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल पे अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको लेने आने वाले लेटेस्ट अपडेट के वीडियो मिलते रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भौतिक मात्रा होता है यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आपकी तापमान, अगर हम बात करें दाब, ये लंबाई, ऊंचाई आदि। तो यह तो हो गई एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा। लेकिन अगर आसान शब्दों में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स एक सिग्नल्स होते हैं जिसकी आवृत्ति और आयाम निश्चित रहते हैं और इन सिग्नलों को मापने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस या घरों में नहीं किया जा सकता। इनका इस्तेमाल अधिकतर चिकित्सा या विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सकता है। थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर आउटपुट को हमारे सामने दिखाई देने एनालॉग सिग्नल्स को प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में मेमोरी या स्टोरेज नहीं होती है, अर्थात ये पिछले डेटा स्टोर कर नहीं सकते हैं। जैसे कि आप थर्मामीटर को बुखार अगर नापते हैं तो ये बुखार आपको शरीर के तापमान के आधार पर शुरू से मापता है, और मतलब इसे इनपुट सिग्नल के बदलने के साथ एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट भी बदलता रहता है। एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स हो, एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स हो, तो और एक होते हैं एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर आपके। अगर इस प्रकार एनालॉग जो कंप्यूटर जो होते हैं आपके इनपुट को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में लेते हैं, फिर आउटपुट देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर एक अच्छा उदाहरण वोल्ट मीटर है, जिसमें इनपुट के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और फिर वोल्ट मीटर की जानकारी देता है जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका वोल्टेज कितना है। इस प्रकार एनालॉग कंप्यूटर को इनपुट को मैकेनिकल जो है क्वांटिटी के रूप में प्राप्त करता है, फिर उसके आधार पर आउटपुट देता है। मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर का सबसे बढ़िया उदाहरण स्पीडोमीटर है, जो आप किसी भी वाहन की स्पीड को नाप सकते हैं। स्पीडोमीटर की गाड़ी को पहियों को घुमाने की तेजी के रूप में आप इनपुट लेते हैं, इसके आधार पर यह वाहन स्पीड बताता है। स्पीडोमीटर इनपुट के रूप में पहियों के घूमने की तेजी के रूप में ले रहा, जो कि एक मैकेनिकल क्वांटिटी है जो आउटपुट के रूप में गाड़ी को स्पीड बताता है। इसी प्रकार एनालॉग कंप्यूटर के इनपुट को एनालॉग फॉर्म में लेते हैं और आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। तो एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण पेट्रोल पंप में लगा मीटर है, जो पेट्रोल पंप में इनपुट लेता है और आउटपुट को डिजिटल रूप में आपको दिखाता है। अगर एनालॉग कंप्यूटर की विशेषता की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम डेटा को ही दिखाते हैं, या समय में एक इनपुट लेते हैं और आउटपुट को दिखाने के बाद दूसरा इनपुट देते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के विशेष उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए इनका उपयोग आमतौर हवा, ध्वनि, गति, तापमान आदि जैसी वास्तविक दुनिया की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर अधिकतर इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल मशीन होते हैं। ये जो है गणितीय प्रक्रिया जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि का काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो केवल संख्याओं को या मात्राओं को काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में एनालॉग कंप्यूटर सस्ते होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में एनालॉग कंप्यूटर सटीक रिजल्ट नहीं देते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल पंप में लगा मीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वोल्ट मीटर और द्वारा विद्युत धारा को नापने के लिए भी किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर के उपयोग में अगर हम बात करें तो भूकंप, तापमान जैसी भौतिक प्रक्रियाओं को भी मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों की स्पीड मापने के लिए भी स्पीडोमीटर के रूप में एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड अधिक होती है तो ये बहुत कम समय में आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम डेटा दिखाते हैं और एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा आप विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले ये एनालॉग कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर परिणामों को यानी रिजल्ट्स को बहुत सरल तरीके से दिखा सकते हैं और दिखाते हैं। अगर हम बात करें नुकसान की तो एनालॉग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की कोई क्षमता नहीं होती है। एनालॉग कंप्यूटर की डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि आप इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, नाम मात्र का होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर अधिक सटीक डेटा नहीं दिखा पाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के ज्ञान और वीडियो से बिल्कुल वंचित न रहे। चैनल सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।